बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पेजेस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही खूबसूरत हकायत के मुतल्लक है, जिसमें एक हिंदू गुलाम अपनी आकाज़ादी के लिए दिल ही दिल में मोहब्बत रखता था। जब लड़की की शादी होने लगी तो गुलाम बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया मगर तबीब इसकी बीमारी को समझने से कासिर थे, जबकि गुलाम में इतनी हिम्मत न थी कि वो अपने दिल की बात किसी पर जाहिर कर सके। जब गुलाम के आका को मालूम हुआ तो उसने तदबीर से उसका इलाज कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि नए आने वाले साथी हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। सामीन, एक आदमी के पास एक हिंदू गुलाम था जिसको उसने बचपन से ही बड़ी मेहरबानी और शफकत से पाला था। उसको सब इल्म और अदब सिखाए और उसके दिल में हुनर की शमा रोशन कर दी। उस आका की एक लड़की भी थी, चांदी के बदन वाली, हसीन और खुश मिजाज। जब लड़की बलोगत के करीब हुई तो बहुत से तलबगार भारी हक महर देकर निकाह की ख्वाहिश करने लगे। उसके पास हर सरदार की जानब से हर लम्हा लड़की के लिए दरख्वास्त करने वाला पहुंचता। आका ने कहा, माल का भरोसा नहीं है, दिन में आता है, रात को इधर उधर चला जाता है। सूरत का हुस्न भी एतबार नहीं रखता, क्योंकि चेहरा एक कांटे के जख्म से जर्द हो जाता है। सरदार का बेटा होना भी मामूली है, क्योंकि वो अपने माल और घोड़े पर मगरूर होता है। बहुत से रेसजादे ऐसे हैं जिनके शर और बुरी हरकतें बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। बिलाहर उसने अपनी बेटी के लिए एक नेक दमाद पसंद कर लिया, जो तमाम खानदान और कबीला के लिए बायस फख्र था। तो रिश्तेदार औरतों ने कहा, इसके पास ना माल है ना सरदारी। आका ने कहा, वो चीज़ें ज़हद और दीन के ताबिया हैं। वो लड़का रुए ज़मीन पर बगैर सोने का खजाना है। जब आकतन लड़की का रिश्ता मशहूर हो गया तो उसी दौरान उस आका का हिंदू गुलाम जो घर में था बहुत जल्द बीमार होकर कमज़ोर होने लगा। वो दिख के बीमार की तरह पिघलता था। उसकी बीमारी कोई तबीब ना जान पाता। अकल कहती थी कि इसको बीमारी दिल की है और जिस्म की दवा दिल के गम में बेकार है। इस बेचारे गुलाम ने अपने हाल के बारे में किसी से कुछ ना कहा, अगरचा उसके सीना में जख्म लग रहा था। एक रात शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तू तन्हाई में इससे इसके दिल का हाल दरियाफ्त कर, तू उसकी माँ की बजा है, हो सकता है कि वो अपना गम तुझे जाहिर कर दे। बीवी ने यह बात कान में डाल दी। वो दूसरे दिन गुलाम के पास गई, उसके सर में कंघी कर रही थी, मोहब्बत और दोस्ती के साथ, जैसा कि मेहरबान माएँ करती हैं। उसने गुलाम को नरम कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आया और कहने लगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप लड़की की शादी किसी अजनबी सरकश से तय कर दें। वो मेरी आकाज़ादी है और मैं ज़हमी जिगर हूँ। क्या अफसोस ना होगा कि वो दूसरी जगह जाए? गुलाम की बात सुनकर बीवी ने चाहा कि इसको मारे पीटे और बाला हाने से नीचे गिरा दे, कि वो हिंदी मादर बहता कौन होता है कि आका की लड़की का लालच करे। दिल में बोली, सब्र बेहतर है। इस तरह उस औरत ने अपने आप को काबू में कर लिया और बाद में हावन से कहने लगी कि ये अजब बात सुन, हमें मालूम न था कि गुलाम ऐसा कमीना होगा। हमने गुमान किया कि वो भरोसे का है, मगर उसने अपने दिल का हाल मुझे इस तरह बताया है। मैंने चाहा गुस्से से उसको मार डालूं। बीबी की बात सुनकर आका ने कहा, सब्र कर और इससे कह दे कि हम लड़की उससे छुड़ा लेंगे और उसको तुझे दे देंगे, ताकि शायद गुलाम के दिल से लड़की का हया निकाल दूं। फिर तमाशा देखना कि मैं इसको किस तरह दफा करता हूँ। तू इसका दिल खुश कर दे, इसे कह दे कि सच यही है कि हकीकतन हमारी लड़की तेरा जोड़ है। हम पहले ना समझे थे, जबकि अब हम समझ गए हैं कि इसके लिए तू ज़्यादा मुनासिब है। लैला भी हमारी और तू मजनू भी हमारा। ये सब कह दे ताकि अच्छा ख्याल और फिक्र उस पर छा जाए। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शीरी ख्याल इंसान को मोटा कर देते हैं। जैसे चारे से जानवर मोटा होता है, इसी तरह आदमी इज्जत और बड़ाई से फूलता है। ख्वाजा की बीवी ने कहा कि इस जिल्लत और रसवाई से इस मामला में मेरी ज़ुबान कैसे हिलेगी? मैं उसकी खातिरदारी के लिए ऐसी बकवास क्यों बकूं? मेरी तरफ से बेशक वो शैतान सिफ्त मर जाए। ख्वाजा ने कहा, तू इसे तसल्ली दे दे ताकि इस शफकत और मेहरबानी से इसकी बीमारी जाती रहे। इसका दफिया मेरे ज़ुम्मे लिख दे और मुझे इतनी मोहलत दे ताकि ये बरीक कांटे वाला सेहतयाब हो जाए। जब हतून ने इस गुलाम हंसता हाल से ये सब कह दिया तो वो नाज से ज़मीन पर न समाता था और दिनों में ही फिर से सेहतमंद और गुले सुर्ख की तरह खिल गया। उसने हज़ारों शुक्रिया अदा किए,
कभी कहता मालकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मकरो फरेब हो, लेकिन मालकिन ने इसको यकीनी तौर पर कहती कि हम इसके दर पे हैं, तू अब मुतमिन रह। ख्वाजा ने जब देखा कि लड़का सेहतमंद और चलने फिरने लगा है और उसकी बीमारी जाती रही, तो ख्वाजा ने मजमा जमा किया और दावत की कि मैं गुलाम की शादी कर रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद सारा मजमा उसे मुबारकबाद देने लगा कि ऐ जवान, तुझे जोड़ मुबारक हो। यहाँ तक कि गुलाम को इस बात पर यकीन हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी शादी की रस्म हुई और शब अरूसी में मकर से एक लड़के को औरत की तरह मेहंदी लगाई, दुल्हन की तरह उसकी कलाइयाँ रास्ता की, फिर उसको मुर्गी दिखाकर मुर्गा दे दिया। ओढ़नी और दुल्हनों वाले उम्दा जोड़े से हट्टे कट्टे लौंडे का मुंह छुपा दिया और उसको कमरे में भेजकर तन्हाई के वक्त शमा फौरन बुझा दी। गुलाम ऐसे साथ हट्टे कट्टे मर्द के साथ रह गया। बेचारा गुलाम फरियाद और आहोजारी करता था। दफ बजाने वालों की वजह से बाहर किसी ने उसकी आहोजारी ना सुनी। हथेलियों और दफ के बजाने और मर्द औरत के नारों ने इस नारे मारने वाले के नारों को दबा दिया। दिन निकलने तक वो उस बेचारे गुलाम को भंबोड़ता रहा जिस तरह के कुत्ते के आगे आटे की बोरी हो। वो उसे सारी रात अपनी आतिश नफ्स में जलाता और जलील करता रहा, जहाँ तक सूरज निकलने वाला हो गया। वो दिन में तशला और भारी बक्चा लाए दमाद की रस्म के मुताबिक वो गुलाम नीम मुर्दा हालत में हमाम में गया और बहुत रंजीदा होकर हमाम से हैमा में वापस आया। उसके आने से पहले लड़की दुल्हन की तरह उसके सामने बैठ गई। उसकी माँ मुहाफ़िज़ बनकर वहाँ बैठ गई ताकि ऐसा ना हो कि वो दिन में आजमाए। उस गुलाम ने थोड़ी देर उस आकाज़ादी को दुश्मनी से देखा, फिर दोनों हाथों से उसको धक्का दिया और बोला, खुदा करे किसी को जोड़ ना लगे तुझ जैसी बदकार बूढ़ी दुल्हन से। दिन में तेरा चेहरा हसीन परी के जैसा है, तू दिन में कुछ और रात को कुछ है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस दुनिया की तमाम नेमतें इसी तरह इम्तिहान से पहले दूर से बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। दुनिया के इस जहरीले शहद को ना चख ताकि तू उस गुलाम की तरह सैकड़ों मुसीबतों में ना पड़ जाए। सब्र कर और अल्लाह के फैसले पर राजी रह, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सी चीज़ तेरे हक में बेहतर है और कौन सी नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।